हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं किड्स ड्रीम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेकर चलेंगे भीमपुर गांव के सदियों पुराने खौफनाक और रहस्यमयी बरगद के पेड़ के नीचे। कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे एक अदृश्य शक्ति का साया है। जो भी इसके नीचे जाता है या तो वो गायब हो जाता है या फिर कुछ ऐसा देख लेता है कि कभी कुछ बताने लायक नहीं रहता। आज की कहानी आपको डर और रहस्य से भर देगी। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं, जहां हर कदम पर आपको रोमांच और भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। बहुत समय पहले की बात है। भीमपुर नामक एक गांव में सभी लोग सुखी सुखी रहते थे। गांव के पास ही एक बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जाती रही थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस पेड़ के नीचे एक अदृश्य शक्ति का वास है, जो वहां जाने वालों को अपनी चपेट में ले लेती है। इसलिए गांव में कोई भी रात के समय उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि दिन में भी लोग उस पेड़ से दूर ही रहते थे। गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था, जिसका खेत उस बरगद के पेड़ के पास ही था। इसलिए वह हमेशा जल्दी जल्दी अपने खेत का काम खत्म करके घर लौट आता था, ताकि उसे रात के समय में उस खौफनाक और पुराने बरगद के पेड़ के पास से ना गुजरना पड़े। लेकिन ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन शाम होते ही अचानक एक भयंकर तूफान आने लगा। आसमान में काले बादल घिर आए और हवाएं इतनी तेज हो गई कि किसी के लिए भी बाहर निकलना असंभव हो गया। किशन अब भी अपने खेत में ही था और खेत में ही बने एक झोपड़े में तूफान रुकने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब रात हो रही थी और रात होते ही उसे एहसास होने लगा कि अब उसे रात के समय में उस खौफनाक पेड़ के पास से होकर ही घर जाना होगा। उस बुजुर्ग की डरावनी कहानी अब उसे याद आने लगी थी। तूफानी रात और बरगद के पेड़ की कहानियों ने उसकी चिंता को और भी बढ़ा दिया। लेकिन अब उसके पास घर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए किशन ने साहस जुटाया और झोपड़े से बाहर निकला और जैसे तैसे तूफान में ही घर की ओर निकल पड़ा। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो न चाहते हुए भी उसकी निगाहें पेड़ के नीचे चली गई। उसने देखा कि वहां की मिट्टी कुछ अजीब तरीके से गीली और नरम थी। यह वर्षा का पानी नहीं था, जैसे किसी ने हाल ही में वहां खुदाई की हो। अभी किशन मिट्टी को देख ही रहा था कि अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति पास आ रही हो। किशन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह अपने कदम पीछे नहीं खींच पाया, मानो किसी ने जकड़ लिए हो। तभी पेड़ की शाखाओं पर बंधे लाल धागे तेज हवा से जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। उसने अपने चारों ओर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। अंधेरा घना हो चुका था और रहस्यमय सन्नाटा माहौल में और भी भयावकता पैदा कर रहा था। कुछ दूर पर उसे पेड़ के पीछे से जैसे कोई परछाई हिलती हुई नजर आई, लेकिन वह कुछ समझ नहीं सका। पर किशन अभी भी उस अजीब सी मिट्टी को देख रहा था। तभी अचानक एक तीखी भयानक चीख आसमान को चीरते हुए गूंजी। उसके शरीर में ठंड दौड़ गई। उसने कांपते हुए चारों ओर देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। पेड़ की शाखाएं और तेजी से हिलने लगी और हवा में एक अजीब सी खौफनाक आवाज गूंजने लगी। किशन ने जैसे ही अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, मिट्टी में हलचल शुरू हो गई। मिट्टी के नीचे से कुछ निकलने की कोशिश कर रहा था। अब उसका डर हद पार कर चुका था। इसी बीच
पेड़ की ऊपरी शाखाओं से एक भयानक चुड़ैल धीरे धीरे प्रकट होने लगी। उसकी लाल जलती हुई आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके हाथों से काले जादू की कपकपाहट बाहर आ रही थी। किशन के होश उड़ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बचे। अब उसे लगने लगा था कि उसका अंतिम समय निकट आ गया है। उसने भगवान को याद करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी वहाँ पर वही साधु अचानक कहीं से प्रकट हुआ जिसे किशन अक्सर उसी पेड़ के आसपास देखा करता था। साधु ने बिना एक पल गवाए अपने कमंडल से जल निकालकर मंत्रों का जाप किया और उस चुड़ैल पर छिड़क दिया। अमृत जल की वजह से चुड़ैल कुछ देर के लिए शांत हो गई। इसके बाद साधु किशन को सुरक्षित गांव में ले आया और अगले दिन उसने किशन को सारी सच्चाई बताई। साधु ने कहा, यह चुड़ैल आज से लगभग 500 वर्ष पहले इसी गांव में रहती थी। वह काला जादू करती थी जिससे गांव के लोग धीरे धीरे मरने लगे थे। मेरे पूर्वजों ने उसे बरगद के पेड़ के नीचे कैद कर दिया था। तभी मैं उस पेड़ के आसपास ही रहता हूँ और अगर तुम्हारे जैसा कोई भी आदमी रात के समय उस चुड़ैल के कब्जे में आ जाता है तो उसकी रक्षा करता हूँ। लेकिन अभी भी उस चुड़ैल की शक्ति इतनी प्रबल है कि वो कभी कभी बाहर आ जाती है, जैसे वो तुम्हें दिखी। इसके बाद साधु ने गांव के लोगों को सलाह दी कि वह पेड़ से दूर रहें और कुछ विशेष मंत्रों से उस स्थान को फिर से सुरक्षित किया। भीमपुर गांव के लोगों ने साधु की बात मानी और कभी भी उस पेड़ के पास नहीं गए। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई अनहोनी घटना नहीं घटी। लेकिन आज भी उस पेड़ के आसपास से गुजरने पर लोग महसूस करते हैं कि वहाँ कुछ रहस्यमयी है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी आपके आसपास किसी पेड़ की ऐसी कोई घटना के बारे में कोई सरसराहट सुनाई दे तो सावधान रहिएगा। हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे किड्स ड्रीम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।